हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई कहानी लेकर। कहानी का नाम है सादगी और त्याग की ताकत। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहता था। परिवार में एक बुजुर्ग पिता और उनके 2 छोटे बच्चे थे। उनकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उनके दिलों में ईमान और संतोष की एक अद्भुत रोशनी थी। जब भी रमजान का पवित्र महीना आता, वे पूरे जोश और ईमान के साथ रोजे रखते और इबादत में लीन हो जाते। उनकी सादगी और ईमानदारी पूरे गांव में इसकी मिसाल थी। एक बार रमजान के महीने में गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने सुना था कि इस गांव में एक ऐसा परिवार रहता है जो बहुत गरीब होने के बावजूद रमजान के महीने को बहुत ही श्रद्धा और ईमान के साथ मनाता है। व्यापारी को यह जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर यह परिवार इतनी गरीबी में भी रमजान का इतना सम्मान कैसे करता है। व्यापारी उनके घर पहुंचा। उसने देखा कि घर बहुत साधारण था, लेकिन साफ सुथरा और पवित्रता से भरा हुआ। बच्चे और उनके पिता सादगी से रोजा रख रहे थे। दिन भर के उपवास के बाद इफ्तार के समय उनके पास सिर्फ कुछ रोटियां और पानी थी। व्यापारी ने सोचा, इनके पास तो खाने के लिए बहुत कम है, फिर भी ये लोग इतनी श्रद्धा से रमजान मना रहे हैं। व्यापारी ने बच्चे से पूछा, तुम लोग इतनी गरीबी में भी रमजान का इतना सम्मान कैसे करते हो? तुम्हारे पास तो खाने के लिए बहुत ही कम चीज है। बच्चों में से एक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रमजान का महीना सिर्फ भूख और प्यास सहने का नहीं है। यह महीना हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। यह महीना हमें दूसरों की मदद करने और अपने दिल को साफ करने का मौका देता है। दूसरे बच्चे ने कहा, जब हम रोजा रखते हैं तो हमें उन लोगों की भूख का भी एहसास होता है जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। इससे हमारे अंदर दया और मदद करने की भावना पैदा होती है। व्यापारी यह सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि उसके पास तो ना तो धन की कोई कमी थी, ना ही किसी चीज की कमी, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष महसूस नहीं करता था। उसने महसूस किया कि रमजान का महीना सिर्फ भूख और प्यास को सहने का नहीं है, बल्कि यह त्याग, दया और संतोष की भावना को समझने का महीना है। व्यापारी ने उस परिवार से प्रेरणा ली और उसी रात उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों की मदद करने के लिए एक अनाथालय और एक सामुदायिक केंद्र बनवाया। उसने गांव के हर परिवार को रोजगार देने का भी प्रबंध किया ताकि कोई भी भूखा न सोए। रमजान के अंत तक व्यापारी ने न केवल अपने धन का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया, बल्कि उसने अपने जीवन में सादगी और त्याग को अपनाया। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी धन में नहीं, बल्कि दूसरों को मदद करने और अल्लाह के प्रति कृतज्ञ होने में है। उस गांव में अब हर साल रमजान का महीना बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। व्यापारी और उस गरीब परिवार की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि रमजान का महीना सिर्फ रोजे रखने का नहीं, बल्कि यह महीना हमें इंसानियत, दया और संतोष का पाठ पढ़ाता है। इस तरह से इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रमजान का महीना एक सच्ची खुशी और संतोष, सादगी और त्याग इसमें छिपा होता है। यह महीना हमें दूसरों को मदद करने, अपने दिल को साफ करने और अल्लाह के करीब आने का मौका देता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपने जीवन में सादगी को अपनाते हैं, तो हमें सच्ची खुशी और शांति मिलती है। आप सभी को रमजान की बहुत बहुत बधाइयाँ।